नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत जानकारी है कि अभी भारत में आने वाली 5 साल कौन सरकार चलाना है, इसका चुनाव हो रहा है। एक और 10 साल सरकार चालू किया प्रधानमंत्री मोदी और उनकी एनडीए गठबंधन। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी दलों की नेता इस चुनाव में लड़ रही है। कुछ क्षेत्र का चुनाव हो गई, अभी ज़्यादा क्षेत्रों में चुनाव आने वाला है। इस वक्त मैं पहले मोदी जो वादा किया था उसे पूरा किया या नहीं किया देखना अच्छा होगा। 2040 चुनाव के लिए मोदी ने वादा किया था कि बीजेपी जीतकर सरकार बनेगा तो पेट्रोल और डीजल का दाम आधा कर दूंगा। जो हिंदुस्तान वाले स्विस बैंक में ब्लैक मनी जमा किया है उसे लौट ले आएगा और हर एक नागरिक के बैंक में 50 लाख रुपए जमा कर दूंगा। 2019 में चुनाव जीतने के लिए मोदी जी और वादा किया सबके लिए रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। लेकिन चुनाव जीतने पर मोदी और बीजेपी ये सब गारंटी भूल गए, ये सब वादा भूल गए। दोनों बार सरकार बनाकर पेट्रोल और डीजल का दाम 3 गुणे बढ़ाया, जीएसटी लगाया, नोटबंदी किया, सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू भी मिला। परंतु ये ज़्यादा रेवेन्यू दुनिया का सबसे बड़ा पटेल मूर्ति, 2 वीवीआईपी एरोप्लेन, नया पार्लियामेंट हाउस, नया प्रधानमंत्री निवास, चंद्रयान, रामलला मंदिर, अपने विदेश यात्रा आदि के लिए खर्चा किया। दूसरी ओर भारत में 3 करोड़ गरीबी बच्चे स्कूल नहीं देखा है, बेरोजगारी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, गरीबों की संख्या भी बढ़ गई, फ्री रेशन लेने वालों की संख्या बढ़कर 80 करोड़ पहुंचा है। सच यह है कि एक ओर गरीबों की संख्या अत्यधिक बन गई और दूसरी ओर बड़े बड़े अमीर लोगों को संख्या भी बढ़ गई। इसी कारण से मोदी बोलता है भारत 5वां इकोनॉमी बन गई, लेकिन गरीबों को क्या फ़ायदा। और एक मोदी का बड़ा गारंटी था भ्रष्टाचार बंद कर। अब मोदी सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ किया और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषणा किया है, उसे बंद किया है। 2024 का चुनाव के लिए मोदी नया गारंटी ले आया है। आप लोग टीवी में देखा होगा, बच्चों को माम लोग देखभाल करता है, माम लोगों को मोदी देखभाल करेगा। खेती और परिवार को बाप लोग देखभाल करेगा और बाप लोगों को मोदी देखभाल करेगा। बहुत सुंदर घोषणा है। और हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट आएगा, रोजगार आएगा, नया रोजगार 2 करोड़ हर साल आएगा। और सब परिवार के लिए पक्का मकान, माने ये इलेक्शन और सरकार चलने के बाद पक्का घर नहीं वाला कोई नहीं होगा भारत में, ऐसा है उसका गारंटी। ये सब मोदी का गारंटी है। इनका ये सब गारंटी चालू करने के लिए नहीं है, इनका लक्ष्य है
इस बार 400 सीट पार करने का, पार्लियामेंट इलेक्शन में 400 सीट विजयी होने का लक्ष्य है, इसलिए ये गारंटी आता है। ये विजयी बन गई तो सब गारंटी तोड़ेंगे और चालू करेगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उसका साथ सनातन भी चालू कर दूंगा। सनातन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा आएगा। मैं आजकल मोदी का एक चुनाव भाषण सुना। ये चुनाव भाषण बिहार में होता था। वह बोल रहे थे कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का सरकार आए तो SC, ST और OBC का आरक्षण से कुछ छीन कर मुसलमानों को दे दूंगा। इस भाषण का लक्ष्य है SC, ST और OBC को मुसलमान का दुश्मन बनाना और SC, ST, OBC का दोस्त बनकर उनका वोट लेना, वोट छीनना। ये सुनकर SC, ST, OBC लोग सोचेगा मोदी जी हमारा शुभ चिंतक है। ऐसा शुभ चिंतक है तो मोदी जी से मुझे एक सवाल है। आपका PM ऑफिस में 35 कर्मचारी है, 35 कर्मचारी, इसमें 31 कर्मचारी ब्राह्मण या क्षत्रिय होता है। सिर्फ 4 लोग SC, ST, OBC के लिए है। उसका स्टेटस क्या है पता नहीं, कुछ कम स्टेटस होगा। यह है मोदी जी प्रधानमंत्री होने पर 10 साल हो गई। मोदी जी अपने आप OBC बोलता है। ऐसा होने पर आपका ऑफिस में SC, ST, OBC का कोटा इतना कम क्यों? यह है मेरा सवाल। लगता है ये गरीबों का दोस्त नहीं, ये गरीबों का दुश्मन है, इसलिए ये स्थिति होता है। सच ये है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है कि आरक्षण अभी 50% सीलिंग बढ़ेगा। अभी का सीलिंग इंडिया गठबंधन आने पर 50% से बढ़ेगा और OBC का आरक्षण कुछ आगे करेगा। OBC का जनसंख्या के अनुसार ऐसा करना न्याय भी है। ऐसा कार्रवाई में अब 50 से ज़्यादा उद्योग लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों का रोजगार कुछ कम आएगा। यह भी न्याय है कि वे सब मिलकर 15% पॉपुलेशन का होता है। ये भी बहुत न्याय है। सालों पहले ये करना था, ये न्याय सालों पहले करना था। ये कार्यक्रम का सच छिपाकर SC, ST, OBC को मुसलमान का दुश्मन बनने के लिए मोदी जी ऐसा झूठ बोलता है। ऐसा झूठ बोलने वाला, दुश्मनी बनने वाला, वादा नहीं पालन करने वाले को, उसका NDA को इस चुनाव में हार देना और भगाना अच्छे लोगों, SC, ST और OBC का सबसे बड़ा धर्म है, कर्म है। साथियों, इस बार वोट देना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को। थैंक यू।